भारत की 7 मई की स्ट्राइक पर ये बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। भारत की स्ट्राइक में 5 खूंखार आतंकी ढेर हुए हैं। बड़ा आतंकी मुदस्सर कादियाना मारा गया है। आतंकी मुदस्सर उर्फ अबू जंदाल मारा गया है। बड़ी खबर है, जैश का हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया है। मसूद अजहर का बड़ा जीजा है जमील। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मसूद अजहर का बड़ा जीजा है जमील। बड़ी खबर लगातार आप तक दे रहे हैं। भारत की स्ट्राइक में 5 खूंखार आतंकी ढेर हुए हैं। बड़ा आतंकी मुदस्सर कादियाना मारा गया है। बड़ी खबर लगातार आप तक। आतंकी मुदस्सर उर्फ अबू जंदाल मारा गया है। जैश का हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया है। जैश का हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट। मसूद अजहर का बड़ा जीजा है जमील। भारत की स्ट्राइक में 5 खूंखार आतंकी ढेर हुए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात करें। पाकिस्तान में एक और भीषण हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बड़े हमले लगातार जारी है, लगातार जारी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक दिखा रहे हैं। बीएलए ने 39 जगहों पर हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बड़े हमले। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर ये बड़े हमले हैं। पाकिस्तान में एक और भीषण हमला किया गया है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बड़े हमले लगातार जारी हैं और ये बड़ा अपडेट आप तक दे रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले किए गए हैं। बीएलए ने 39 जगहों पर हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बड़े हमले किए गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 39 जगहों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान में एक और भीषण हमले की खबर सामने आई है। बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर लगातार बड़े हमले जारी हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले किए गए। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और उसी तरह पाकिस्तान को ये बता दिया गया है, पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी गई है। पाकिस्तान में एक और भीषण हमले की खबर सामने आई है। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर बड़े हमले किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट आप तक दे रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले लगातार जारी है और 39 जगहों पर ये हमले किए गए हैं। 39 जगहों पर। सुदर्शन न्यूज की टीम लगातार राजौरी नियंत्रण रेखा पर ग्राउंड जीरो पर है, जहां पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी जारी रखी है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। गोलीबारी में कई रिहायशी घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और स्थानीय लोग अपने घरों से चले गए हैं। भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार इस वक्त एक्सक्लूसिव जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में मौजूद है, जहां पर आज रात से ही सुबह 7 बजे तक भीषण गोलाबारी हुई, जिसमें अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और साथ साथ 2 साल की बच्ची और एक औरत शामिल है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रिहायशी इलाका है, रिहायशी मकान है, जिसको आज सुबह जो है इस शेलिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो सीज़ फायर का उल्लंघन वो किया जा रहा है। हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और ख़ास तौर से सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करने के लिए सिविलियन एरियाज़ के साथ साथ हॉस्पिटल्स और पब्लिक वाली जगहों पर जो है वो मिसाइल दागे जा रहे हैं ड्रोन से। हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और भारतीय सेना लगातार उनके किसी भी जो उनकी तरफ से एक्शन होता है उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर राजौरी सेक्टर की बात करें, जहां पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, राजौरी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी तनाव जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में खासतौर की बात करें, जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात करें जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, पुंछ की बात करें, उड़ी कुफवारा की बात करें, बारामूला की बात करें, तो वहाँ पर भी तनाव इस वक्त लगातार बना हुआ है। ड्रोन से लगातार मिसाइल दागने की कोशिश, पाकिस्तान जो नापाक साजिश लगातार जारी रखा हुआ है। श्रीनगर से भी कई जो ब्लास्ट्स की आवाज़ें लगातार सुबह से ही सुनाई दे रही है, लेकिन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में यहाँ पर भारतीय सेना के साथ साथ बीएसएफ, अन्य सुरक्षा एजेंसीज, वायुसेना, नेवी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। श्रीनगर का एयरपोर्ट अलर्ट पे रखा गया है, अवंतीपुरा का एयरबेस अलर्ट पे रखा गया है। तो इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पूरे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ आम इलाकों में भी देखने को मिल रहा है।
कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, राजौरी सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल। सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर के राजौरी के सीमावर्ती इलाके में मौजूद है, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है आज यहां पर देखने को मिली, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो स्प्लेंटर है, जो शल्स है वो यहाँ पे गिरी है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कितने कितने गहरे जो खड़े यहाँ पर हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो शल है वो गिरी है। आप ये पूरा जो सड़क का इलाका है, ये सड़क है, इस पर जो है शल्स गिरी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। स्प्लेंटर्स जो है आसपास के इलाकों में वो लगी हैं। आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप इस वार कवरेज में सुदर्शन टीवी पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देख रहे हैं लगातार ग्राउंड ज़ीरो से। ये देखिए आप, यहाँ पर भी शल लगा है, उसके बाद स्प्लेंटर जो है उस शल से निकले हैं और सीधे इस गाड़ी में, ये गाड़ी देखिए, ये देखिए किस तरीके का हाल इस गाड़ी का हुआ है। स्प्लेंटर पूरे इस इलाके में जो है, यहाँ कुछ रिहायशी इलाके हैं उसमें स्प्लेंटर लग गया है। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अंदर की तस्वीरें देखिए, यहाँ अंदर भी स्प्लेंटर गए हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये देखिए इसके शीशे पूरी तरीके से टूट गए हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की हालात कल रात को सुबह 7 बजे तक यहाँ पे हालात कैसे पुरतनाव थे। ये देखिए आप, इसमें भी स्प्लेंटर लगे हैं, ये शल्स के निशान है जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा डेस्केलेट किया जाए और हालातों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब किया जाए, लेकिन भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से डटे हुए हैं, किसी भी चुनौती का यहाँ पर जो है डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पे सुदर्शन न्यूज़ की टीम मौजूद है। राजौरी का ये इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, जहाँ पर कल रात से ही लगातार भीषण गोलाबारी, हैवी आर्टिलरी जो है वो यहाँ पर हो रही थी, जिसके नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 साल की बच्ची भी शामिल है। यहाँ पर पूरी तरीके से बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा अपन खौफ में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से लोग जो है सुबह से ही देख रहे हैं कि लोग यहाँ से निकल रहे हैं, महफूज स्थानों की निकल रहे हैं। और जो सीमा से ज़्यादा क्लोज सटेक वाले इलाके हैं उनको फ़िलहाल खाली करवा दिया गया है, वहाँ से भी लोगों को जो है सेफली इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन तनावपूर्ण हालात इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। राजौरी की बात करें तो राजौरी में भी इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। राजौरी का पूरा मार्केट खौफ व दहशत से पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर गाड़ियां जो है सड़कों पर नहीं चल रही है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। ग्राउंड ज़ीरो से कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, राजौरी सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑपरेशन सिंदूर ने एक सेना ने वीडियो जारी किया। बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर का सेना ने वीडियो जारी किया है। जम्मू कश्मीर पंजाब ड्रोन हमलों का करारा जवाब। भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए हैं। एलओसी के पास ये लॉन्च पैड बने हुए थे, जहां पर तबाह कर दिए गए। वीडियो देखिए, आतंकी हमलों के सेंटर, सैन्य कार्रवाई से आतंकियों को एक बड़ा झटका लगा है। ये वीडियो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा ये सेना ने वीडियो जारी किया। ऑपरेशन सिंदूर का सेना ने ये वीडियो जारी किया जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पंजाब ड्रोन हमलों का ये करारा जवाब। किस तरीके से हमारी भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर पंजाब ड्रोन हमलों का करारा जवाब यहां दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए हैं। एलओसी के पास ये लॉन्च पैड तबाह किए गए थे और ये वही लॉन्च पैड है जहां से पाकिस्तान ड्रोन हमले कर रहा था और उनको हमारी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। एलओसी के पास ये बने हुए थे। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। सीएम भूपेश पटेल ने इमरजेंसी बैठक को बुलाई है। पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव के बीच मीटिंग की गई। स्टेट ऑपरेशन सेंटर में अधिकारियों संग समीक्षा की गई है। सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी पर राज्य लगातार अब अलर्ट हो चुका है। गुजरात में जो बॉर्डर है उसके हालात पर हाई लेवल बैठक की गई है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश पटेल ने इमरजेंसी बैठक की है। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार तनाव के बीच इस मीटिंग को किया गया है। स्टेट ऑपरेशन सेंटर में अधिकारियों के संग समीक्षा की गई है। सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी पर राज्य में अलर्ट जारी किया गया है और गुजरात में बॉर्डर हालात पर हाई लेवल बैठक चल रही है। बड़ी खबर लगातार आप तक दे रहे हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर से भूपेश पटेल ने इमरजेंसी बैठक की है। बड़ी खबर आप तक है, पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव के बीच ये मीटिंग की गई है।
तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे, हमारे साथ उत्कल ठाकुर जुड़ चुके हैं। उत्कल, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? कल रात पाकिस्तान ने जो भारी गोलाबारी और बमबारी की है भारत के सीमावर्ती इलाकों में, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भी हमला किया गया है। गुजरात में भूज और नलिया में भी पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की नापाक कोशिश की, जिसको भारतीय सुरक्षा दलों ने नाकाम कर दिया। इसके संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के डीजीपी, मुख्य सचिव और वरिष्ठ आला अधिकारी के साथ आज आनंद फार्म में इमरजेंसी सुरक्षा संबंधों को विषय को लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें गुजरात के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जहां सीमावर्ती इलाकों में क्या स्थिति अभी बनी हुई है और आगे चौकसी के लिए क्या करना चाहिए, गुजरात सरकार सुरक्षा दलों के साथ तालमेल करके क्या स्थिति पैदा कर सकती है, क्या व्यवस्था खड़ी कर सकती है और लोगों को कैसे वहां से एक्सकलेट किया जाए, कैसे बचाया जाए, उनको कैसे जागरूक किया जाए और ब्लैकआउट के संबंध में और इमरजेंसी घोषित करने के संबंध में क्या स्थिति हो सकती है आगे, इसके लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसको लेकर के गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ने आज इमरजेंसी बैठक की है। जी बिल्कुल उत्कल, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों का भी क्या हाल है? देखिए, मैंने बताया कि गुजरात 600 किलोमीटर से ज्यादा पाकिस्तान के साथ जमीनी और दरियाई सीमा साझा करता है। तो जब से ये तनाव बना है तब से सीमावर्ती इलाकों में तो ब्लैकआउट घोषित किया गया है, लेकिन कल जैसे गंभीर स्थिति बनी तब से गुजरात सरकार ने एक कमांड सेंटर बनाया है, जहां 8 जो सीमावर्ती जिले हैं उसके कलेक्टर के साथ तात्कालिक अवस्था में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो सके और सीमावर्ती जो गांव है जहां ब्लैकआउट की स्थिति में या कम्युनिकेशन टूट जाए, ऐसी स्थिति में सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन वहां स्थापित हो सके। एम्बुलेंसेस की ज्यादा अलॉटमेंट की गई है। वहां के जो कलेक्टर है, वहां के जो एसपी है, उसके साथ तालमेल करके लोगों को कैसे इसके संबंध में जागृत किया जाए और इमरजेंसी की स्थिति में वहां से एस्केलेट करना पड़े तो क्या हो सकता है, इसके लिए गुजरात सरकार ने कमांड सेंटर बनाया है। जी उत्कल, लेकिन लगातार जो ड्रोनी हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, हमने हर उस नापाक जो साजिश है, हमने उस सारी साजिशों को नाकाम किया है। जितने भी ड्रोन हमले किए गए, हमने इनके 5 एयरवेज को उड़ाया है। अभी तक पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान रुक नहीं रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले देखे जा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है, लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि भारत भी उसको उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, बिल्कुल कल जहां पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में और रहायशी इलाकों में अंदरूनी अमृतसर तक भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया था, उसके ही तर्ज पर पाकिस्तान ने भूज और नलिया में 8 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसको भारतीय सुरक्षा जवानों ने, भारतीय सुरक्षा दलों ने और जो भारतीय सुरक्षा चक्र है, जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसने ध्वस्त कर दिया, जिसका मलबा भी लोगों को मिला है। अब वो मलबा जो है सुरक्षा जवान जो है उसको उठा करके बेस में लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो हरकत था, कायराना हरकत थी, उसको भारतीय जवानों ने, भारतीय सुरक्षा दलों ने बिल्कुल नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की जो फतेह है, एक मिसाइल है जिसको आधुनिक प्रणाली की बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, वो दागी थी, उसको भी भारतीय जवानों ने, भारतीय दलों ने, भारतीय सुरक्षा प्रणाली ने ध्वस्त कर दिया। तो लोगों का और जवानों का भी मॉरल हाई है और लोगों को भी ये उम्मीद है कि आगे भी भारतीय सुरक्षा दल, सुरक्षा जवान इस प्रकार से पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देंगे। जी उत्कल, गुजरात के सीमावर्ती जो इलाके हैं, गुजरात का जो इलाका है, वहां पर कितनी सुरक्षा की तैनाती की गई है, कितने जवानों की वहां पर तैनाती है और क्या सुरक्षा वहां पर देखी जा रही, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भारत पाक के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। गुजरात में भी ड्रोन हमले किए गए, उसके बाद क्या सुरक्षा की तैनाती आप वहां पर देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि मैंने आगे भी बताया आपको कि गुजरात जो है 600 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ सीधी सरहद साझा करता है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब की सरहदें पाकिस्तान के साथ जमीनी लेवल पर जुड़ी हुई है, उस प्रकार गुजरात की जो सरहद है वो गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पाकिस्तान की दरियाई और जमीनी सरहद पाकिस्तान से जुड़ती है।
तो भारत में राजस्थान, माफ करिएगा, गुजरात ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां तीनों सेना का बेस है, जहां नेवल बेस भी है, एयरफोर्स बेस भी है और भूमि दल का भी, आर्मी का भी बेस है। तो आए दिन भी ऐसी सुरक्षा तगड़ी रहती है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि बीएसएफ की भी कड़ी चौकसी रहती है। तो इस तनाव भरी स्थिति में तो आर्मी ने ही मोर्चा संभाला हुआ है, तो तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। गुजरात सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है वो भी अतिरिक्त बल वहां लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के भी अतिरिक्त बल वहां लगाए गए हैं। तो गुजरात प्रशासन का भी जो ध्यान है वो आर्मी के साथ साथ गुजरात प्रशासन ने भी अपने जवान वहां लगा करके बहुत एकदम तगड़ी चौकसी बढ़ाई है, ताकि जो आर्मी जो है वो सीमा की रक्षा करती है और जो सीमावर्ती जो गांव है वहां के लोगों की सुरक्षा और उनकी चिंता करने के लिए गुजरात सरकार ने अपना पूरा प्रशासन, पुलिस फोर्स वहां लगाया है। बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है, सुरक्षा पूरी तरीके से, क्योंकि बात देश की रक्षा की यहां पर हो रही है। फिलहाल उत्कल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए भीड़ उमड़ी है। वॉलंटियर बनने के लिए सेंटर पर लंबी लाइनें लगी हैं। सिविल डिफेंस भर्ती में लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखी जा रही है। संकट के बीच सेवा को तैयार है चंडीगढ़ वासी। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। वॉलंटियर बनने के लिए सेंटर पर लंबी लाइनें लगी हुई है। सिविल डिफेंस भर्ती में लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखी जा रही है। संकट के बीच सेवा को चंडीगढ़ वासी पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीरें देखिए, ये है देश प्रेम की ये तस्वीरें। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। वॉलंटियर बनने के लिए सेंटर पर लंबी लाइनें लग चुकी है। सिविल डिफेंस भर्ती में लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखी जा रही है और संकट के बीच अब सेवा को तैयार है चंडीगढ़ वासी। देश प्रेम देखने को मिल रहा है। देश की रक्षा की जब बात होती है तो देश का हर नागरिक सेवा को तैयार होता है, देश के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, और यही तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ हरियाणा से ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा जुड़ चुके हैं। हरिराम, बहुत ही सुंदर तस्वीर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर सिविल डिफेंस के लिए अब भीड़ उमड़ रही है। क्या अपडेट है आपके पास, हरिराम? देखिए, प्रशासन ने युवाओं से ये आग्रह किया था कि सिविल डिफेंस के लिए आगे आए। तो प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था कि उनको इतना रिस्पांस मिलेगा। चंडीगढ़ के जो तमाम युवा हैं वो बाकायदे उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड कराने को लेकर के आगे आए, और इसको देख करके अधिकारियों का भी मन काफी प्रसन्न हुआ कि बड़ी संख्या में जो युवा है वो आ रहे हैं। दरअसल आपको शिवांगी आपको बता दें कि सिविल डिफेंस का काम जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। युद्ध काल के दौरान वो तमाम ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जिससे कि भारतीय सेना और आम नागरिकों को काफी मदद मिलती है। खास तौर से कहीं पर अगर कोई अटैक होता है तो वहां पे जो जख्मी हैं उनको प्राथमिक उपचार, प्रशासन को सूचना देना, उन तमाम तरह की वार्ड वाइज जो है, मतलब छोटे छोटे मोहल्ले वाइज सिविल डिफेंस में युवाओं की नियुक्ति की जाती है, जिससे कि किसी भी तरह की आम नागरिक को दिक्कत ना आए। और सेना को भी जाते वक्त या कहीं इधर से उधर जाते वक्त किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत होती है, जैसे रास्तों को साफ कराना हुआ, उसमें भी बड़ी महती भूमिका सिविल डिफेंस की होती है। और इसी को ध्यान में रखते प्रशासन ने जो है कार्रवाइयां तेज की और आज युवाओं को चंडीगढ़ में ये आग्रह किया कि वो आए और अपने इसमें सिविल डिफेंस में अपने नाम को रजिस्टर कराएं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, जिसे देख के प्रशासन भी बिल्कुल। हरिराम, यही है भारत और यही है भारत की एकता की जब देश प्रेम की बात आती है, देश सेवा की बात आती है, तो भारत का हर नागरिक देश पर जान लुटाने के लिए न्यौछावर होता है। जो तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई है और ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश से सामने आएंगी, क्योंकि बात भारत देश की सेवा की हो रही है, भारत देश की रक्षा की हो रही है। हरिराम,
बिल्कुल आपने सही कहा शिवांगी कि पूरे भारत से ऐसी तस्वीरें आएंगी अगर उनसे आग्रह किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि वो जोरदार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके अंदर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, काफी तैयारियां सिविल डिफेंस को लेकर के की गई हैं। आज सुबह ही केंद्रीय होम सेक्रेटरी के साथ तमाम जो राज्य के होम सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई और उनको ये निर्देश दिए गए कि सिविल डिफेंस के काम को लेकर के वो तमाम कार्रवाइयां तेज करे। जिस तरह स्वास्थ्य सुविधाएं हुई, फायर ब्रिगेड की चीजें हुई, जो सुरक्षा को लेकर के तमाम चीजें, बम स्क्वाड हो गया, जिससे ये तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के मुस्तैदी दिखाने की बात कही गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी बाकायदे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सिविल डिफेंस गठित की जाए और जो तमाम जरूरी एहतियाती कदम होते हैं वो उठाए जाए। जो भी निर्देश ब्लैकआउट या मॉक ड्रिल को लेकर के है उसे सख्ती के साथ जो है पालन किया जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक वॉर मोड में पूरी तरीके से प्रशासन, जिला प्रशासन हो, स्टेट मशीनरी हो या फिर सेंटर मशीनरी उस समय काम कर रही है और उसके दिमाग में एक ही ख्याल है कि युद्ध के समय आम नागरिकों को किसी भी तरह की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, बिल्कुल हरिराम, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।